अजमेर शरीफ की दरगाह शरीफ में आज पेश हुई अमन की चादर, जो खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भेजी गई थी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पीएम का पैगाम पढ़कर सुनाया। मुल्क में मोहब्बत, भाईचारा और अमन चैन बना रहे, यही थी इस चादर की दुआ। ख्वाजा की बारगाह से उठी खुशबू पूरे हिंदुस्तान में फैली, इतिहाद की मिसाल बन गई। भारत सरकार की ओर से चादर लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे साथी जितने भी भारत सरकार में मंत्री हैं, सबकी ओर से मैं चादर चढ़ाने आया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। जैसा कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का 814वां सालाना उर्स लग चुका है, ऐसे में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चादर पेश की गई। उस चादर शरीफ को कौन लेकर आया और प्रशासन कितना सतर्क रहा, वो हम पूरा माहौल, पूरा नज़ारा और पूरा यहाँ का मंज़र आपको दिखाने वाले हैं। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ख्वाजा का पैगाम आवाम तक पहुँच सके। सबसे पहले अजमेर शरीफ में 814वें उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भेजी गई अकीदत की चादर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दरगाह में पेश की। उन्होंने कहा, खुशनसीबी है कि हमें ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में अमन और पैगाम का पैगाम लेकर आने का मौका मिला। दरगाह में पीएम का संदेश पढ़ा गया। मुल्क में भाईचारा, अमन, चैन और इंसानियत बनी रहे। इस मौके पर दरगाह के सैयद ज़ादगान ने, अंजुमन के सदस्यों ने रिजिजू साहब का इस्तकबाल किया और दुआएं की। अजमेर शरीफ से उठी ये चादर अब पूरे हिंदुस्तान में शांति और एकता का प्रतीक बन चुकी है। आइए हम पूरा मैसेज, पूरा पैगाम केंद्रीय मंत्री रिजिजू साहब ने क्या दिया, वह हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सबको सलाम अलैकुम, नमस्कार। मैं बहुत ही खुशकिस्मत मानता हूँ कि आज सुबह मौसम बहुत ख़राब था और कई दिनों से जयपुर का उड़ान रद्द हो रहे थे, फ्लाइट नहीं जा रहे थे। लेकिन आज सुबह मैं जब उठे बिस्तर से और एयरपोर्ट की ओर चले तो कहा कि आज फ्लाइट जो है जाएंगे और फिर मुझे पहुँचने का मौका मिला और अजमेर में समय से पहुँच गया। मैं मानता हूँ ये तो बुलावा आया है, वरना तो इतने दिनों से फ्लाइट कैंसिल हो रहा था। इसका मतलब इस दरगाह में ताकत है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। आज हमारे बीच में हमारे केंद्रीय मंत्री, आपके ही सांसद हैं भागीरथ चौधरी जी, और राजस्थान में मंत्री है सुरेश सिंह रावत जी, भारत सरकार में अल्पसंख्यक मंत्रालय के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार जी, आला सैयद गुलाम किबरिया जी, प्रेसिडेंट अंजुमन सैयद ज़दगान, आज़ीम चिश्ती, प्रेसिडेंट अंजुमन शेख ज़दगान, मोहम्मद हुसैन खान, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा, अनीस अब्बास, दिल्ली स्टेट माइनॉरिटी मोर्चा प्रेसिडेंट, डॉक्टर असलम खान, नेशनल सूफी संवाद इंचार्ज, रमेश सोनी जी, बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अजमेर, लोक बंधु IAS डिप्टी कमिश्नर अजमेर, वेंदिता राणा जी, IPS अजमेर के SP, और यहाँ विशेष करके इस दरगाह से जुड़े हुए तमाम खादिम, वकील और यहाँ मैनेजमेंट में जितने लोग मौजूद हैं, मैं आप सबको
मेरे तरफ से शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतना खूबसूरत अरेंजमेंट किया है। और उर्स के समय में हजारों लाखों लोगों का अजमेर आना होता है, और ऐसे वक्त में भी भारत सरकार की ओर से चादर लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे साथी जितने भी भारत सरकार में मंत्री हैं, सबकी ओर से मैं चादर चढ़ाने आया हूँ। और वैसे भी ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर दरगाह का विशेष स्थान है सबके दिल में। मैं तो बचपन में जब बहुत छोटे थे, क्योंकि मैं तो पूर्वोत्तर भारत से आता हूँ, हजारों किलोमीटर दूर, और ये अजमेर है पश्चिम भारत, इतने दूर, फिर भी बचपन से हम लोग सुनाई देते थे कि अजमेर दरगाह में जाकर के मन्नत मांगने से मिलता है, आपका ख्वाहिश पूरा होता है। ये हमने सुना, और आज सबने यहाँ आकर के एक साथ हम लोग ने मन्नत मांगा। हम दुआ मांगते हैं कि सबको खुशियाँ दे, शांति सौहार्द बना रखे, और लाखों लोग जो दुनिया से लोग अजमेर आते हैं और इस हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह शरीफ में पूजा करने के लिए, मन्नत मांगने के लिए, चादर चढ़ाने के लिए लोग आते हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ से लोगों को मिलता है, खाली हाथ नहीं जाता है। हमारा मिनिस्ट्री का काफ़ी इसमें संपर्क रहता है, और इस दरगाह से हमारा वास्ता है। हम अभी आते समय हमारे मिनिस्टर सुरेश जी और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ जी को भी कहा है कि यहाँ दरगाह कमेटी सबसे बातचीत करके हम लोग इस दरगाह के लिए, मरम्मत के लिए कुछ हम लोग ज़रूर मदद करेंगे। और आज ख्वाजा साहब दरगाह शरीफ देश दुनिया में अमन, चैन, शांति, सेवा, बहुत बड़ी बात है, प्लूरलिज्म है, यहाँ सब आते हैं, आदर और सम्मान का प्रतीक है। मुझे ये बात बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज मेरे दायित्व में इस परम आदरणीय इस दरगाह का सेवा का अवसर मिला। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा दरगाह शरीफ के विकास एवं उद्धार के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। मैं वापस जा कर के कोशिश करूंगा, हमारा सेक्रेटरी साहब भी यहाँ है, हम लोगों ने एक प्लान किया हुआ है, और राजस्थान सरकार से मैं बातचीत करके, यहाँ जिला प्रशासन से बातचीत करके इस दरगाह को और किस तरीके से अच्छा से मैनेजमेंट किया जाए, हम लोग कोशिश करेंगे। पिछली बार जब मैं आए थे उर्स के समय, उसके मुकाबले मेरे नज़र में इस बार का मैनेजमेंट बहुत बेहतर हुआ है। पिछली बार भी अच्छे थे, लेकिन बहुत भीड़ भाड़ थे, भीड़ तो होगा ही, लेकिन भीड़ को कैसे मैनेज करना, तो मैंने जो देखा है कि इस बार का मैनेजमेंट व्यवस्था काफ़ी अच्छा रहा है। क्योंकि यहाँ शांति से दरगाह में जा कर के मन्नत मांगना, दुआ मांगना, सबको मौका मिलना चाहिए। छोटे बच्चे भी आएंगे, बूढ़ा भी आएंगे, शांति से यहाँ आने का, और साफ सुथरा एक इलाका होना चाहिए। और मरम्मत, जहाँ कोई टूटा फूटा पुरानी जगह है तो उसको मरम्मत करना, ये सब हम लोग मिलजुल के करेंगे। राजस्थान सरकार से भी, मुख्यमंत्री से भी मैं बात करूंगा, क्योंकि मंत्री जी सुरेश रावत जी तो है ही, भागीरथ जी तो है, बातचीत करके हम चाहते हैं कि जो दुनिया यहाँ आए तो उसको आराम का भी व्यवस्था होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम अभी मक्का मदीना के लिए जो हमारे यहाँ से हज जाते हैं और साल भर उम्रा के लिए जाते हैं, उसका व्यवस्था देखने के लिए गए। सऊदी अरब में भी हर साल उसका सिस्टम को बदलता है, या
उसको इम्प्रूव करते हैं ताकि जो हाजीज है वो आराम से जा कर के हज यात्रा पूरा कर सके। उसी प्रकार से जो भी अजमेर शरीफ दरगाह में आने का जो इच्छा है वो आराम से अजमेर आए। शहर अच्छा होना चाहिए, शहर बहुत खूबसूरत है, और साथ साथ ये दरगाह के आसपास जो सिस्टम है उसको भी अच्छा से व्यवस्था करें। यह सब हम मिलजुल करके ठीक करना है। मुझे आज के इस बहुत ही पवित्र दिन में बहुत ज़्यादा कहना नहीं है, लेकिन इस देश का अल्पसंख्यक मंत्री होने के नाते अल्पसंख्यक मामलों को मैं देखता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा सरकार, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 11 साल से ज़्यादा हमने हुकूमत कर रहे हैं, हम सबका साथ और सबका विकास इस मंत्र को लेकर के चल रहे हैं। और सबके साथ, सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र भी मोदी जी ने दिया है। हमारा देश में बहुत चंद लोगों को छोड़ के अच्छे विचार रखने वाले लोग हैं। हम सब सेकुलरवादी हैं। राजनीति में कोई कुछ भी बोले, मगर हकीकत में भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। अभी पार्लियामेंट सेशन खत्म हुए, मैंने तब भी कहा, मैं आज भी अजमेर दरगाह में आकर के कहना चाहता हूँ कि हमारा देश में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो या पारसी हो, ये जो 7 समुदाय हैं इसमें और भी बहुत लोग हैं, आदिवासी हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। लोग हमारा देश में सौहार्द बिगाड़ने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं, लेकिन हमारा देश की ताकत है जो और मुल्कों में जो तकलीफ होते हैं ऐसा अनर्थ हमारे देश में नहीं होते हैं। हिंदुस्तान का इस मिट्टी में ताकत भी है कि भले परिवार में कभी कभी अनबन होते हैं, परिवार में आपस में कभी कभी झगड़ा भी होता है, परिवार में भी होते हैं, मियाँ बीवी में भी कभी कभी झगड़ा होता है, लेकिन रहना तो साथ में है। तो हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म समुदाय के लोग हैं, मगर मिल के रहना है हमको। आपस में तालमेल नहीं रखेंगे तो मुल्क को बहुत तकलीफ होगा। इसलिए कोई भी समुदाय, कोई भी धर्म, कोई भी जाति के हो, हम सबसे पहले भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। इसलिए इस देश को कोई बिगाड़ नहीं सकते हैं। कई कोशिशें की है इस देश का सौहार्द, हमारे यूनिटी को तोड़ने के लिए, यहाँ के शांति को तोड़ने के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे अजमेर दरगाह जैसे जगह में आकर के पता लगता है कि हम सब एक हैं। चाहे हमारा पद्धति अलग क्यों ना हो, मगर हम सब एक हैं। अब देखिए, मैं धर्म के हिसाब से एक बौद्ध हूँ, मैं एक माइनॉरिटी हूँ, लेकिन मुझे महसूस ही नहीं होता है कि मैं माइनॉरिटी हूँ। इस देश में किसी भी धर्म के, किसी भी जाति का हो, लेकिन उसको बोलने का पूरा आज़ादी है, सोचने का आज़ादी है, अपना धर्म अपने तरीके से मनाने का आज़ादी है। ऐसा मुल्क दुनिया में बहुत कम है। कई मुल्क जो ऐसा हो गया, जल गया, राख हो गया, मार काट होके ख़त्म हो गया, लेकिन हिंदुस्तान हजारों सालों से चल रहा है और आगे चलते रहेंगे। ये आप लोग दिल में याद रखना है कि कोई कुछ भी कहे, हमारा देश को कोई तोड़ नहीं सकता। मैं हिमालय से आता हूँ, मैं पहाड़ से आता हूँ, और जब मैं केरल जाता हूँ, तमिलनाडु जाता हूँ, राजस्थान आता हूँ, तब भी यही मेरा घर लगता है मुझे। मैं नहीं लगता कि मैं इतने दूर से आया है। हमारा मुल्क इतना बड़ा है, दुनिया का सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा आबादी वाला देश ये हिंदुस्तान है। ये मामूली देश नहीं है। आप सोचिए, चीन को भी आगे हम निकल गए हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होने के नाते हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। भारत देश, ये हिंदुस्तान मुल्क को इकट्ठा
एक सूत्र में बांध करके आगे चलना है। 2047 में हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है। ये नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया हुआ है, उसको पूरा करना है तो हमको मिलकर रहना होगा। आपस में लड़ाई होगा तो फिर मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं आज दरगाह में आया है, तो अजमेर शरीफ इस दरगाह में आकर के मेरा दिल को बहुत सुकून मिला है। मैं शांति का भाव महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। और हमारे तमाम जितने चर्चित चेहरे यहाँ में जाने माने लोग सब यहाँ मिल करके चादर चढ़ाने के लिए आए हैं। मैं आप सबको भी हमारे साथ एकत्रित हम लोग एक साथ चादर चढ़ाए हैं। सबको फिर से दिल के गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप सबको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और मीडिया के जितने दोस्त हैं, आप लोग भी अच्छा से अजमेर शरीफ को दुनिया के सामने में आप लोग दिखाते हैं। आप सबका भी शुक्रिया। और तमाम प्रशासन, राजस्थान सरकार और अजमेर ज़िला के जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी मैं शुक्रिया देना चाहता हूँ। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है। मैं ज़्यादा और बात नहीं कहूँगा, मेरा दिल से मैं दुआ मांगता है। दरगाह में मैं यही दुआ मांगता हूँ, चादर चढ़ाते समय यही हमने दुआ मांगा है कि हमारे मुल्क को बहुत आगे ले जाए और पूरा दुनिया में हमारा भारत हिंदुस्तान को सबसे आगे ले जाए और हम सबको शांति से और तेज़ी से विकसित होकर के आगे बढ़ने का हमको आशीर्वाद प्रदान करें। यही मेरा दुआ मांगा है। और मैं मानता हूँ कि यहाँ से जो दुआ मांगता है अजमेर दरगाह में तो पूरा होता है, ऐसे मैं मानता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कोई इशू है बन रहा है कि पीएम की ओर से है या फिर? जब आप लोग सब जानता हूँ, मैं भारत सरकार का एक वरिष्ठ मंत्री होने के नाते जब मैं चादर लेके आया हूँ तो वो सरकार के बिहाफ से आया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल और भारत सरकार का प्रतिनिधि हूँ। कैबिनेट में सामूहिक जिम्मेदारी होता है, इसलिए सबके बिहाफ से मैं आया हूँ। संदेश नाम ये तो मैं कह रहा हूँ। आप फोटो में जो देखा है उसको आप मत जाइए। फोटो में नहीं खींचा मतलब कुछ नहीं है। ऐसा हम लोग फोटो तो चलो लोग खींच लेते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो हमारा प्रधानमंत्री पूरा भारत सरकार का प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ आया हूँ, तो सबका वही तो मैं कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने ही तो मुझे भेजा है। मैं प्रधानमंत्री जी का कैबिनेट में मंत्री हूँ, तो उसमें एक ही है। संदेश आता है। मैंने जो संदेश भेजा है, संदेश पढ़ा है या जो मैंने कहा है, वो प्रधानमंत्री के विचार को ही मैंने रखा है। कोई मजबूरी नहीं है। प्रधानमंत्री जी का बिहाफ से, भारत सरकार के बिहाफ से मैं यहाँ आया हूँ।